बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त शदीद दबाव में हैं, शदीद मुश्किल में हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब उन्होंने बहुत ही अपने अहम तरीन लोगों को ये पैगाम दे दिया है और आगे तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की है कि उनको किसी तरह से मुआफ़ कर दिया जाए। अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। उन्होंने फिर ताकतवर हलकों की तरफ पैगाम भेजा है कि गलती हो गई, क्योंकि अब मरियम नवाज़ साहिबा जो कुछ कर सकती थी वो कर गुजरी। उन्होंने जितना अहम हलकों को, इस्टेब्लिशमेंट को जितना बुरा भला कहना था कहकर देख लिया। जो वो कर सकती थी, जितना मीडिया में आकर ये बात फैला सकती थी, कभी सिलेक्टर कहकर कभी कुछ कहकर, वो उन्होंने करके देख लिया। उसकी वजह से ना तो उनको वो अवामी उस तरह रद्दमल मिल सका, ना कोई फ़ायदा हो सका। उल्टा अब हो ये रहा है कि एक तरफ उनकी गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं, दूसरा यह कि पार्टी के तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो अब मरियम नवाज़ साहिबा से डिसएग्री कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने मरवा दिया है। आप अब ये देखें कि आपने अपना आप बचाना है, अब्बू बचाओ मुहिम पर ही चलते रहना है या पार्टी बचाओ की तरफ भी आना है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आपने जा जाकर बात करके बेड़ा गर्क कर दिया। फिर साथ ही एक और चीज़ जिस पर तनकीद की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाना, जरदारी साहब की तरफ जाना, ये नवाज शरीफ की पॉलिसी, इसको आगे लेकर मरियम साहबा गई और अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल था वो सारा ज़ाया कर दिया। अब देख लीजिए कि क्या हुआ है, तो कुछ भी हाथ नहीं आया। तो मरियम साहबा इस वक्त अब शदीद दबाव में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। जब से वो एक्टिव हुई, यानी जब उनका आपको पता है ट्विटर खामोश था, फिर दोबारा एक्टिव हुई, जल्द से जुलूस, ये सब कुछ, फिर पॉपुलैरिटी, उसके बाद से लेकर अब तक, आज तक वो इतनी परेशान नहीं थी जितनी अब वो परेशान है। इसके साथ साथ उन्होंने जो पैगाम भेजा है मुख्तलिफ हलकों को कि उनको माफ़ी दे दी जाए, अब वो आइंदा ऐसे नहीं करेंगी, एक दफ़ा फिर कोई बातचीत चल सके, तो उसका जवाब भी आ गया है। और जिस तरह आपको पता है कि ज़ुबैर साहब भी, साबिक़ गवर्नर सिंध और नून लीग के सीनियर रहनुमा बल्कि तर्जुमान हैं मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के, वो जाकर मिलते भी रहे और फिर डिनाई किया कि जी हमने, मरियम साहबा ने कहा जी हमारा तो कोई बंदा नहीं गया, जाकर बात नहीं की। फिर बाद में साबित हो गया कि ज़ुबैर साहब गए, मुलाकातें भी की, एक से ज़्यादा मुलाकातें थीं, और फिर कहा कि जी हाँ जी मुलाकातें तो हुई हैं लेकिन मरियम नवाज़ या नवाज शरीफ के वाले से बात नहीं हुई। और बाद में ये चीज़ भी साबित हो गई कि मरियम और नवाज शरीफ की ही बात हुई थी। DGISPR को ये बात करनी पड़ी क्योंकि इतनी ज़्यादा ये बात मीडिया में हो रही थी, एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, तो उनको एक चीज़ क्लियर करनी पड़ी। लेकिन अब ये हुआ है कि अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये फैसला हो चुका है कि उन्होंने बीच में आना ही नहीं। यानी DGISPR आप देख लीजिए, उन्होंने कह दिया कि जी जो मामलात आर्मी चीफ ने जो पहले कहा था वही उनका अब भी जवाब आया है कि जो आपके सियासी मामलात हैं वो आप पार्लियामेंट में देखें, जो कानूनी मामलात हैं अदालतों में देखें, हमें इसमें ना घसीटें। अब लिहाजा वहाँ से तो क्लियर कट जवाब आ गया, क्लियर कट। और ये खबर मेरे बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे कोलीग, सीनियर सहाफ़ी बाबर डोगर साहब ने खबर भी ब्रेक की और अब वो अपना चैनल भी यूट्यूब पर चला रहे हैं, आप वो देख सकते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, मुस्तनद खबरें देते हैं। तो बाबर डोगर साहब ने भी बात बताई है कि जी मरियम नवाज़ साहिबा अब शदीद दबाव में हैं, उन्होंने कोशिशें भी करके देख ली। 80% अब नून लीग के लोग जो हैं वो कहते हैं कि मरियम पीछे हटें, ये इस सियासत से पीछे हटें। अब तो वो सहाफ़ी जो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए बहुत कुछ लिखते थे कि पॉपुलर हो गई, ये कर दिया वो कर दिया, सियासत इनकी है, टकरा गई, ये उड़ा के रख देंगी, इमरान खान को ये कर देंगी वो कर देंगी, और मरियम साहिबा को कुछ होता था तो वो रोने लग जाते थे वो सहाफ़ी। तो अब वो भी लिख रहे हैं कि जी मरियम ने तबाही फेर दी, नवाज शरीफ को समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है, जरदारी के साथ क्या गेम कर रहे हैं। अब ये लिखा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ को वापस आना चाहिए, उनके हाथ में बागदौड़ दे देनी चाहिए पार्टी की, शहबाज शरीफ साहब अब इन एक्शन होंगे, उनकी तरफ देखा जा रहा है। अच्छा, इस सब में एक बहुत अहम चीज़ कि चौधरी बरादरान का रोल बड़ा अहम हो गया है, क्योंकि अब तो ये हो रहा है कि नून लीग फिर से पीपल्स पार्टी की हाँ में हाँ मिलाने की तरफ जा रही है कि पंजाब में तब्दीली लाने की जो पीपल्स पार्टी बात कर रही थी और जिस पर मरियम साहबा ने कहा कि जी जरदारी साहब ने ऑफर की कि जी हम बुजदार को हटा देते हैं, आए हमारे साथ मिलके, लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं नहीं ये तो एस्टेब्लिशमेंट का खेल हो जाएगा, मैंने तो आना नहीं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी इस तरफ जा रही है तो हम तैयार हैं,
पंजाब में तब्दीली लाने के लिए उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। अब इसमें चौधरी बरादरान का रोल फिर से बड़ा अहम हो गया है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हैं इमरान खान साहब से। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ये मेरे पास है, मैं आपको पढ़कर भी सुना दूंगा। तो अब यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जिस तरह से पहले बात हुई, बिलावल साहब की तरफ से कहा गया कि जी इस तरह के पैगाम आए कि उनसे जो मुलाकात हुई उसमें कहा गया जी हम आपको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं और इस पर कोई आगे बातचीत हुई है। तो अब उसका रोल बड़ा अहम हो गया है। अच्छा, इस पर आने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ज़ुबैर साहब और चौधरी मंजूर साहब, पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर और ज़ुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के, ये अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम में देखिए क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि बाप पार्टी जो है आपके ख्याल में ये कौन सी पार्टी है? ये बाप, बीएपी बाप एक पार्टी है या ये बाप जो उर्दू में बोला जाता है वो बाप है? ये कौन है? मेरा ख्याल है बाप की मर्जी ना हो तो कोई किसी का बाप भी बाहर नहीं जा सकता। ठीक है जी। अब ये देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर मर्जी ना होती बाप के बाप की, यानी शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ख्याल है कि वो उनकी ना होती तो नवाज शरीफ बाहर जा ही नहीं सकता था। तो ये कोई डील के तहत, यानी जो तंज आ रहा है पीपल्स पार्टी पर उसका वो जवाब दे रहे हैं कि डीलें तो नवाज शरीफ करते हैं, नवाज शरीफ अगर बाहर गए हैं तो फिर किसी डील के तहत गए हैं, ये उनका कहना है। और ये देखें फिर आगे ज़ुबैर साहब जो हैं वो अब थोड़े शर्मिंदा होते हैं इस बात पर कि चौधरी मंजूर कह रहे हैं कि जी डील के तहत गए हैं बाहर। फिर तो वो कहते हैं कि फिर बाप कौन है? बाप तो वो इमरान खान ही होंगे। वो कहते हैं बाप तो इमरान खान ही होंगे कि जिसने नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया वही है। तो अरशद शरीफ साहब अब हंसते हैं कि जी देखें, वो कहते हैं कि जी चौधरी मंजूर और मोहम्मद ज़ुबैर ने जो कुछ आपने सुन लिया कि उन्होंने इमरान खान को बाप मान लिया है कि जी वो बहुत सियासी तौर पर अब ताकतवर हो गए हैं। तो अब बात यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कहना चाह रहे थे कि बाप पार्टी के पीछे भी इमरान खान है चुके हैं, तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी उन्हीं के साथ जाकर मिल गई इमरान खान से जाकर, वो कहना ही चाह रहे थे। चौधरी मंजूर ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो बाहर गए हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से या उनसे फिर मुआहदा करके बाहर गए हैं, एक डील करके गए हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब ये बुज़दार सरकार की तब्दीली पर। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया, हसन मुर्तज़ा पाने वाले लीडर हैं पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के, इनके पास 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी के पास। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ईद पर हम ये तोहफा देंगे अवाम को, बुज़दार को हटाएंगे, इनकम्पिटेंट हैं। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है जब आएगी तो तब देख लेंगे, वो बड़े एतमाद में नजर आ रहे हैं। शेख रशीद साहब कहते हैं कि नहीं, उस्मान बुज़दार साहब नहीं हटेंगे। लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने कहा है, हसन मुर्तज़ा साहब ने, कि 25 से 30 लोग तहरीक इंसाफ के इनके राब्ते में हैं। अब ये बात इसलिए सीरियस लेनी पड़ेगी क्योंकि यही बात होती थी तो यूसुफ ज़गलानी जब कौमी असम्बली के वोटों से सेनेटर बने तब भी यूं ही हुआ था कि तब पीपल्स पार्टी ने ये बात कही या इस तरह के इशारे मिल रहे थे तो फिर तहरीक इंसाफ के लोग टूटे थे, तभी तो उनको वोट मिल गया और हफीज़ शेख साहब हार गए। तो तब भी नून लीग को इस तरह से ऑफर हुई थी और मरीम साहबा ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि हमारी टिकट चली है कि हमारे यानी वो जो पैगाम लेकर गए थे यूसुफ ज़गलानी साहब मरीम साहब के पास कि जी 10-12 लोग जो हैं, वो मैंने खबर भी दी थी आपको कि वो टूटने के लिए तैयार हैं। अब फिर पीपल्स पार्टी कह रही है 25 से 30 लोग। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर ऐसा है 25 से 30 लोग तहरीक इंसाफ के तैयार हैं तो हम भी फिर आगे बढ़ने को तैयार हैं। यहाँ पंजाब में हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराते हैं और फिर जाहिर है कि फिर पीपल्स पार्टी कहती है उसके बाद फिर विफाक में वैसी कमज़ोर हो जाएगी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इमरान खान साहब फिर असम्बलियां तोड़ देंगे, इसका बड़ा खतरा है। लेकिन ये ऑफर्स अब परवेज़ इलाही साहब को की जा रही हैं। बिलावल जाकर चौधरी बरादरान से मिले भी थे और यूसुफ ज़गलानी के लिए उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए उनसे ताउन मांगा था, उस पर इनकार हो गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनने की भी ऑफर हुई थी। तो चौधरी बरादरान के बारे में यह है कि वो जो करते हैं सामने करते हैं, इस तरह की साजिशों में नहीं आते, चूंकि उनका डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। मगर चौधरी बरादरान से परवेज़ इलाही साहब ज़ाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब फिर वो अगर बनेंगे, पीपल्स पार्टी अगर उनको आगे लाती है कि जी नून लीग आ जाए वोट करे, तो फिर बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब से खौफज़दा बहुत है नून लीग, इसलिए कि जितनी उनकी सियासत है, जिस तरह वो चीज़ों को समझते हैं, जो पंजाब की पॉलिटिक्स को, कि वो नून लीग को बड़ा डेंट डाल देंगे और अगले इलेक्शन में हो सकता है बहुत और ज़्यादा सीटें ले जाएं और बहुत से लोग तोड़ लें। ये डर है नून लीग को। और शहबाज शरीफ हमजा कभी भी नहीं मानेंगे परवेज़ इलाही के नाम पर। लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो शदीद नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अब पता नहीं अगर नून लीग फिर से ऑफ़र देती है, मानती है कि जी ठीक है इमरान खान को गिराने के लिए हमें परवेज़ इलाही ले आते हैं, चूँकि अब नून लीग की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से ये तो कह दिया गया है कि ठीक है अगर 25-30 लोग हैं पीपल्स पार्टी के पास तो हम भी उनका साथ देने को तैयार हैं। तो फिर तो मामला बड़ा सही साफ हो जाएगा। मसला है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब मानने का। परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि जी उस्मान बुज़दार जब तक है ठीक है हम इसको सपोर्ट करते हैं, मगर नाराज़गी देखिए कितनी सख्त है कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा है, स्पीकर पंजाब असम्बली हैं
उनका कहना है कि ये जो वायरस है इससे निपटने के लिए बातें कम और वैक्सीन का बंदोबस्त ज़्यादा करें। खित्ते के तमाम ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान अपने अवाम को वैक्सीन देने में सबसे पीछे है। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने बयान में कहा कि रोज़ बरोज़ वायरस के मरीजों में इनकी तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है और महंगाई बेरोज़गारी की वजह से अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। अवाम को रिलीफ ना दिया तो आइंदा इलेक्शन में, ये बड़ी अहम बात है, आइंदा इलेक्शन में मुश्किलात का सामना करना होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कोरोना केसेस की बढ़ती शरह पर अगर बर वक्त इक़दाम ना किए तो बहुत सी कीमती जानों का ज़िया का ख़तरा है। तो ये परवेज़ इलाही साहब की स्टेटमेंट आई है, लेकिन साथ एक स्कैंडल भी आ गया कि काफ लीग के रहनुमा हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उनकी वो फैमिली में लग रही है वैक्सीन और वो सब नज़र आ रहा है, वो वीडियो भी वायरल हो गई और वो एक और मसला खड़ा हो गया काफ लीग के लिए। तो बहरहाल ये ख़बरें थी जनाब कि एकदम परवेज़ इलाही साहब भी नाराज़ हो गए हैं इमरान खान साहब से, फिर साथ ही बुज़दार सरकार पंजाब में तब्दीली की बातें हो रही हैं। और अगर यहाँ जिस तरह से अब मैंने कहा पीपल्स पार्टी के प्लान पर नून लीग फिर अब आ गई है, पीडीएम में पीपल्स पार्टी में और नून लीग में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई, लेकिन अब फिर पीपल्स पार्टी के पीछे चलने को नून लीग तैयार हो गई है। मैंने राना सनाउल्लाह साहब का आपको बयान भी बता दिया और अब शहबाज शरीफ साहब की भी वापसी हो रही है। पार्टी कह रही है शहबाज शरीफ आकर चीज़ों को संभालें, ये मरीम के बस की बात नहीं है। तो इस सब में जो चीज़ नज़र आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही का रोल बड़ा अहम हो गया है, नाराज़ वो नज़र आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर करीब आ रहे हैं यहाँ हटाने के लिए पंजाब हुकूमत को, चूँकि टारगेट ये है, पीपल्स पार्टी समझती है कि अगर पंजाब में हम हुकूमत गिरा देते हैं तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब के पास क्या बचेगा। मेन सूबा चला गया, ना बलूचिस्तान में उस तरह की हुकूमत सिंध में नहीं होगी, पंजाब में नहीं होगी, तो खैबर पख्तूनख्वा और सेंटर में रखकर वो क्या करेंगे, किस तरह से फिर गवर्नमेंट चलाएंगे। और फिर इमरान खान तो कह रहे हैं फिर मैं मतलब असम्बली ही तोड़ दूंगा। तो अब फिर ईद के बाद शायद ये मामलात उस तरफ बढ़े। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।